पहले दिन से यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि बजरंग दल वालों ने हमला किया और पहले दिन से जो एफआईआर है उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, जो एफआईआर में दर्ज मुकदमात हैं और जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। और जो लोग बेटे किए वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गुंडागर्दी करोगे और अगर पुलिस हम लोग को छूट दे दे तो हम लोग भी आपको ठंडा कर सकते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कटिहार की राजनीति काफ़ी गरमाई हुई है और मामला है जिले में हुए पिछले 10 अगस्त को धर्मांतरण विवाद को लेकर राजनीति कटिहार में और ज़्यादा गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार। आपको बता दें, जिले में 10 अगस्त को हुए धर्मांतरण विवाद के बाद स्थानीय राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। लगातार विरोध एवं गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इसी को लेकर समरणालय के समक्ष आदिवासी समाज ने एक विशाल धरना प्रदर्शन भी किया। तो ये पूरी घटना क्या थी, आपको संक्षेप में बताते हैं। आपको बता दें कि शहर के सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 अगस्त को टीवी टावर मोहल्ले में प्रार्थना सभा में धर्मांतरण कराने का आरोप कुछ हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाया गया था। साथ ही प्रार्थना सभा में पहुंचकर हो रहे प्रार्थना सभा को रुकवाया भी गया था, जबकि इसकी सूचना स्थानीय थाना को भी दी गई थी, जिसके बाद पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया तथा कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। वहीं पीड़ित का आरोप था कि हर सप्ताह की तरह उक्त सप्ताह के रविवार को प्रार्थना सभा की जा रही थी, जहां कुछ हिंदू संगठनों के द्वारा जबरन धर्मांतरण के आरोप लगाकर उन लोगों के साथ मारपीट की गई और प्रार्थना सभा को बंद करवाते हुए तोड़फोड़ भी किया गया था। इस विवाद को लेकर कटिहार के पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ने भी मीडिया में कहा था कि धर्मांतरण का आरोप लगाने वाले लोगों ने ही आदिवासियों के साथ हाथापाई भी की थी और इसकी पूरी जांच उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं इसको लेकर गुरुवार को समरणालय के समक्ष सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग ढोल डिग्गा और हाथे में भाकपा माले का झंडा लिए बलरामपुर से भाकपा माले विधायक महबूब आलम और कदवा से कांग्रेस विधायक के नेतृत्व में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आदिवासी एकता जिंदाबाद, न्याय चाहिए, गुंडागर्दी बंद करो जैसे कई सारे नारे लगाए गए। आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। इस प्रदर्शन में आप देख पा रहे होंगे कि इस प्रदर्शन में शामिल कदवा विधायक ने कहा कि प्रार्थना सभा में आदिवासी समाज के साथ मारपीट की गई है, जो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। दोषियों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। वहीं माले विधायक महबूब आलम ने कहा कि कानून का राज्य है, देश कानून से चलेगा, ना कि गुंडागर्दी से चलेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। पहले दिन से यह बात जग जाहिर हो चुकी है कि बजरंग दल वालों ने हमला किया। हमला आदिवासी समाज पे किया, चर्च को विघटित करने का कोशिश किया, महिलाएं जो वहां पे प्रार्थना में थी उनके साथ मारपिटाई हुई और वहां पे तहस नहस किया। इसकी तस्वीरें, इसके प्रमाण हैं। पहले दिन से आदिवासी समाज, जिसको के संवैधानिक प्रोटेक्शन प्राप्त है, हिंदुस्तान के हर समाज को, बोलने वाले को, धर्म वाले लोगों को, भाषा वाले लोगों को, हर तमाम लोगों को संविधान ने प्रोटेक्शन दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में उस संविधान की धज्जी उड़ाने का किसी को हक नहीं है। उस संविधान के मानने वालों के ऊपर हमला करने का किसी को हक नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो प्रशासन से सवाल कीजिए, जाकर के लिखित में सवाल कीजिए। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने का जिम्मेदारी किसने लिया? ये गुंडागर्दी है क्या? ये गुंडाराज है? हम लोग तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार ने गुंडाराज को बढ़ावा कर दिया है। और ये आदिवासी समाज मानता है, मान्यताओं को मानता है, संविधान को मानने वाले लोग हैं। महिलाओं पे आपने इस तरह से अटैक किया है, नौजवानों पे अटैक किया, पढ़े लिखे नौजवान पे अटैक किया, बूढ़ों पे अटैक किया है। तो ये अटैक, और पहले दिन से जो एफआईआर है उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए, जो एफआईआर में दर्ज मुकदमात हैं और जो आर्टिकल्स हैं उसके तहत जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया है। जाहिर सी बात है कि डेमोक्रेसी में आक्रोश करने का जो हमारा साधन है वो साधन हम अपना रहे हैं। और इसके साथ, इस घटना के साथ जो लोग भी शांति प्रिय लोग हैं, हर समाज में शांति प्रिय लोग हैं, तमाम लोग इस घटना से कटिहार में आहत हैं। सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने वाले लोगों से हम कहते हैं कि सांप्रदायिकता का वातावरण कटिहार में और बिहार में मत फैलाइए, क्योंकि यह संविधान सम्मत बात नहीं है। आपस में मिलजुल करके रहना सदियों से हमारी परंपरा रही है। यही सब सवाल है जिसको लेकर के पूरा आदिवासी समाज, पूरे नौजवान, पूरा महिला बहनें यहाँ आई हैं। डेलीगेशन देंगे। महबूब साहब
हम लोग के नेता हैं, यहाँ तशरीफ लाए हैं, तमाम लोग आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं और हमको गुस्से का जवाब चाहिए। इस पूरे मामले में धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो गौन हो गया है। मतलब धर्मांतरण किया जा रहा था, ये संगठन ये ऐसा है कि ये एप्लीकेशन जी एप्लीकेंट करने वाले करें, जी प्रशासन उसकी छानबीन करेगा। जी आपको किसने अधिकार दिया है कि झूठ और प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर, बिना किसी साक्ष्य तथ्य की बुनियाद पर आप ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को हाथ पे लेंगे? संगठन का ये कहना, जिस संगठन वो पहुंचे हुए थे उनका कहना था कि कुछ मतलब आदिवासी समाज पर हमला हमने नहीं किया है। अच्छा, आदिवासी समाज ऐसा है ना? ये सवाल तो बाद का बनाया हुआ सवाल है। हमला करके आप डराना चाहते हैं। जो लोग शांति प्रिय लोग हैं, जो लोग मूल निवासी हैं, उनको आप डराना चाहते हैं हमला करके। संविधान ने उनको अधिकार दिया है और आपको अगर संविधान सम्मत कोई बात नहीं लगती है तो उसको बात करने का तरीका है। उस तरीके से प्रशासन से जाकर के मिलिए। आप शगुफा छोड़ करके किसी को मार पिटाई कीजिएगा, वहां पर सीधा सीधी बिना किसी प्रोवोकेशन के मारपीट हुई है, हमला हुआ है। ये है सवाल। हमले हुए और कितनी शर्मनाक बात है कि उनकी प्रार्थना सभा पर हमला हुआ और आज तक आदिवासी भाइयों को न मुआवजा मिला है, न पीड़ित और घायल व्यक्तियों को, आदिवासियों को इलाज के लिए कोई मुआवजा दिया गया है। जो नैरेटिव पैदा किया जा रहा है, स्पष्ट रूप से तमाम लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic of states and to secure to all its citizens the liberty of expression of thought, expression, faith, belief, worship। कोई कौन होते हैं आप इल्जाम लगाने वाले का मैं धर्म परिवर्तन करता हूं? किसने आपको यह ताकत दी? ये कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। हिंदुस्तान मनुस्मृति से नहीं चलेगा, खिलाफत मूवमेंट से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान जमहूरियत है और जमहूरियत की हिफाजत जान दे के हम लोगों ने की है। हिंदुस्तान की जनता ने फांसी के तख्ते पर चूमा है फांसी के तख्ते पर जाकर के, और तब इस देश को आजाद किया है। और तब ये लोग तलवा चाट रहे थे, अंग्रेजों के बूट चाट रहे थे। और आज ये मैं किस धर्म को मानूं, किस धर्म को ना मानूं, मेरा विश्वास क्या है, मेरा बिलीफ क्या है, मेरा फेथ क्या है, आप सवाल उठाने वाले कौन है? कौन है आप? ऐसी कोई अराजक गतिविधि अगर चलती रही या चल रही थी, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। इट इज पुलिस, ये कानून का राज है, ये कानून का राज चलेगा। कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसी गुंडागर्दी करोगे और अगर पुलिस हम लोग को छूट दे दे तो हम लोग भी आपको ठंडा कर सकते हैं। इसलिए ये सब नैरेटिव पैदा मत कीजिए। हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से मूवमेंट कर रहे हैं और आप लोगों से भी निवेदन करते हैं, जमहूरियत के पक्ष में खड़ा होइए, संविधान के पक्ष में खड़ा होइए। ये संविधान पर हमला है, संविधान की मूल आत्मा पर हमला है। इसलिए लगातार हम लोग डेमोक्रेटिक ढंग से, हमारे बड़े बड़े नेता भी आए, देखने गए, शकील साहब गए थे, मनोहर बाबू गए थे, तारिक साहब गए थे, मैं भी गया था। आप लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने कहीं भी उत्तेजक या भड़काऊ बयान नहीं दिया है। हम लोग तो सिंपली मांग करते हैं भाई कि आप डिटेक्ट कीजिए। इफ यू फेल टू डिटेक्ट तो सीबीआई की जांच कराइए। व्हाट इज दिस? अब एसपी है, तमाशा देखिएगा, तमाशा देखने की ऐसी चेम्बर में आप बंद है। इसलिए आज हम लोगों ने कलेक्टर इज सोल रिस्पॉन्सिबल टू टैकल द प्रॉब्लम। तो हमला हुआ था, उसका विरोध में ही हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि जो सच्चाई है, सच्चाई छिपती नहीं है। देर सही लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। और सभी लोग, सभी पत्रकार भाई या सभी समाज के लोग जान रहे हैं, वहाँ आज 25-30 साल से एक छोटा सा चर्च के माध्यम से वहाँ प्रार्थना संडे के दिन आदिवासी लोग बैठते हैं और अपना ईश्वर को, अपनी समस्या को रखते हैं। और ये स्पष्ट है कि ये जो गुंडागिर्दी किया ये एकदम गलत है, संविधान के तरीका से एकदम गलत है। जब
दिक्कत था तो प्रशासन का सहयोग लेते हैं, प्रशासन को बताते हैं कि वहाँ क्या गलत हो रही है। आज बना के किसी को बता रहे हैं कि हम जो है हमको जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा था। ऐसा कोई धर्मांतरण वहाँ नहीं होता है, किसी को नहीं होता। सच्चा है, आप भी बैठिए। चूंकि गुरुद्वारा में भी हमारे सभी लोग जाते हैं, गुरुद्वारा में भी माथा टेकते हैं। जब ईसाई 25 दिसंबर को सभी लोग जाते हैं, चर्च में मोमबत्ती जलाने का काम करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को लोग जबरदस्ती कहीं कुछ करवाएगा, ये एकदम गलत बात है। संविधान से देश चलता है और जो लोग बेटे किए वो शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं। जो लोग इस तरह का बयान बता रहे हैं उन लोग को पहले समझ होनी चाहिए। ये हमारा बिहार राज्य हो चाहे भारत देश हो, शांतिपूर्ण देश है, शांति से चलते आ रहा है। यहाँ मणिपुर के तरह भड़काव वाला काम किसी भाई ने नहीं करे कि यहाँ आग जले धाव धाव में और हमारे ही परिवार, हमारा ही कटिहार का जनता, हमारा ही कटिहार का सारा पदाधिकारी देखें आग को। ऐसा काम कृपया नहीं करें, शांति बनाए रखें। सभी को अपना अपना धर्म निभाने की जो है संविधान में अधिकार है, तो उस अधिकार को बरकरार रहने दीजिए। अधिकार को किसी को हाथ में लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना हूँ। वहीं इस प्रदर्शन के बाद उन आदिवासी लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बातों को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। मौके पर कॉमरेड बिटका हेम्ब्रम, कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष मुश्ताक आजम, पूर्व जिला परिषद सदस्य बाबूलाल मरांडी, ललिता तिर्की सहित सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समुदाय के महिला व पुरुष मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।